हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। चैप्टर 8 पहले सबको गुड मॉर्निंग। चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स। क्या है ये? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपको बताए हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q। और वो Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? P एंड Q आर, बोलो, इंटीजर्स। इंटीजर्स। वेरी गुड। इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। ये सेट है, ये सेट। ये एक आपका बॉक्स है, ये आपका ब्रैकेट। 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 डॉट डॉट, फिर माइनस में ले लो -1, -2, -3 डॉट डॉट। ये क्या आ गया? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऊपर वाले को P अपॉन Q, तो यहाँ पर देखिए आपके रैशनल नंबर इसे क्या रीड करोगे? रैशनल नंबर। जैसे 1 है तो 1 भी रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 ले लो। -1 इसके नीचे 1 ले लो, ये भी रैशनल नंबर है। 2 अपॉन 3 ये भी रैशनल नंबर है। 3 अपॉन -5 है, ये निगेटिव माना जाएगा। यहाँ निगेटिव लगा दो या ऊपर लगा दो, एक ही बात। समझ में आ गया? यहाँ पर भी लगा होगा तब भी ये निगेटिव होगा। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना। अब रैशनल नंबर का प्लस करना सीखेंगे, रैशनल नंबर को माइनस करना सीखेंगे, रैशनल नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट हमने नंबर लाइन पे किया था। अब इसके बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? कितने चाहिए? 5। 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, कितने भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करो कि इनके बेस इक्वल कर लो। क्या इक्वल कर लो? बेस। और याद रखना हमेशा, अगर नेगेटिव का साइन नीचे है तो उसे कहाँ लगा दोगे? ऊपर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। नीचे नेगेटिव मत हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेस इक्वल। क्या करेंगे? बेस इक्वल। देखो, किसी की हाइट को पता करना है तो क्या करोगे? सेम बेस पे खड़े होगे ना, तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ में आया? तो बेस इक्वल करो। और बेस इक्वल नहीं, इसका बेस कितना है? 5। तो ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखना, इसका बेस कितना है? 5। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई। इसका बेस कितना है? 5। इसका 3। तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए -4/5 -2/3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 5 से 2.5 थोड़ी हो, 2.3 माइनस यहाँ पर। अब यहाँ पर -2/3, यहाँ पर नंबर क्या था आपका? -2/3 नंबर माइनस। समझ में आ गया? इसका बेस इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा और इसका बेस इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है ना? ये बात समझ में आ गई? अब इसे काटना नहीं, काट दोगे तो क्या होगा कि जैसे हमें ऊंचाई बढ़ानी है ना, तो आपने जिनका सोल ज्यादा बड़ा है ना, वो जूते पहन लिए, अब उन्हें हटा दोगे तो ऊंचाई कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब हमें काटना नहीं है, क्या करना है? आवाज नहीं आए किसी की, साइलेंट। अब माइनस कितना हो जाएगा? -12 और यहाँ कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? -10। ये कितना आ जाएगा? 25। समझ में आ गया? अब 15 और सॉरी 15। अब देखो, -12 और -10 के बीच में अभी डिस्टेंस कम है, नहीं आया समझ? -10 से जाओगे तो -11, फिर -12 आ गया। अभी एक ही नंबर मिला, एक नंबर मिला, नहीं आया समझ? अब हमें इसके बीच में ज्यादा नंबर मिले तो हमें इसे क्या बढ़ानी पड़ेगी? विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। विड्थ। और विड्थ कैसे बढ़ाते हैं? विड्थ कैसे बढ़ाएंगे रैशनल नंबर की? मल्टीप्लाई बाय 10 और 100। अगर 10 भी कम पड़ता है तो 10 से काम हो जाए, बेटर है। 10 से काम ना हो तो 10 से काम ना हो तो विड्थ बढ़ाने का यही एक रास्ता।
तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, किसको? न्यूमरेटर को और न्यूमरेटर को। और आपको एक बात बता दें, जैसे ये रैशनल नंबर है तो इसका न्यूमरेटर कितना है बोलो? 2 और डिनोमिनेटर कितना है? समझ में आ गया? आ गया ना समझ? न्यूमरेटर अपॉन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं आएगा, नीचे 0 नहीं आएगा। क्यों? जब किसी के नीचे 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड में एक चीज और होती है, वो क्या होती है? 0 अपॉन 0 भी क्या होती है? नॉट डिफाइंड। हैव यू गॉट इट? ये जो आपके बेसिक्स हैं, दीज आर बेसिक्स। और हमने एलसीएम का भी, एचसीएफ का भी और कुछ हमने डिवीजन के भी बताए हैं, उनको देखा करो शॉर्ट्स, समझ में है? और वीडियो जरूर देखा करो, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आगे देखिए यहाँ पर, अब हम इसको क्या करते हैं बोलो? इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको भी करेंगे। हैव यू एनी डिफिकल्टी? किसी को भी कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो। कितना आएगा? माइनस 120। यहाँ कितना आएगा? 150। यहाँ कितना आएगा? -100। और यहाँ कितना आएगा? 150। अब देखिए, आप दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ में। क्या हो रहा है? बेस भी इक्वल आ गया और विड्थ भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है। हैव यू गॉट इट? अब देखिए, रुकिए जरा, देखो नंबर लाइन, पहले -100 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। फिर उसके बाद कौन आएगा लास्ट में? -120। माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा -10, हमने लिखा -20, दो लिख लेना। बताओ इसमें कौन बड़ा है? -10। -10 इज ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है ना? माइनस का नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। समझ में आ रहा है? और हमने ऐसे लिख दिया तो, ऐसे लिख दिया तो 20। वेरी गुड। समझ में आया? यस सर। और हमने ये लिख दिया तो कौन सा साइन आएगा? इक्वल। वेरी गुड। क्यों? 4 3 जा। 12। आप समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छा समझदार बच्चे हो, कितने बड़े समझदार हो, इतने बड़े समझदार हो कि हम इतने बड़े समझदार हैं। ये कौन सा साइन है? डिवाइड का। हाँ, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 और इसको सॉल्व करोगे तो 12। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा। दीज आर बेसिक्स, दीज आर बेसिक्स। हम क्यों सिखाते हैं? जिससे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो और मैथमेटिक्स आपको डिफिकल्ट की जगह सिंपल वे में, सिंपल। समझ में? नींद आ रही? इतना हम अच्छा नहीं पढ़ाते कि नींद आ रही। हमारे पीरियड में किस किस को नींद आती है? चलिए अब आप खिसको 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 खिसको, इधर खिसकोगे तो क्या आएगा? इधर खिसकोगे क्या आएगा? इसके बाद 101। ये बोल रहा है, ऐसे आप बोलो। फिर क्या आएगा? 102। फिर क्या आएगा? 103। फिर क्या आएगा? 104। फिर क्या आएगा? 105। रुक जाओ। 1 2 3 4 5 तक रुक जाओ। अगर वो 6 तक कहते हैं तो 6 तक जाओ, 7 तक कहते हैं तो 8 तक जाओ। गिर जाओगे, सीधे बैठो। आप देखो, इसके नीचे क्या लगा दो? सबके नीचे क्या लगा दो? 150। क्या लगा दो? क्या लगा दो? क्या लगा दो? 150 क्यों लगाया? सबका बेस। तो 5 रैशनल नंबर्स, इसको क्या पढ़ेंगे? B/W को क्या पढ़ेंगे? बिटवीन। किसके बिटवीन? -4/5 एंड -2/3। R कौन कौन से? जल्दी बोलो। -1/1 150। फिर
माइनस 102 upon 150, फिर 103 अपॉन 150, फिर 104 अपॉन 150, फिर माइनस 10 अपॉन। 150. आगे भी चल सकते हो, कहाँ तक पहुँच सकते हो? बिटवीन है तो बिटवीन में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे. अब हमने कहा आई हैव 5 फिंगर्स, फाइंड आउट मिडिल, फाइंड आउट बिटवीन दिस एंड दिस, तो इनको समझ में बिटवीन, बिटवीन का मतलब इसको इसको छोड़ देंगे। ये समझ में आ गया आई होप अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम आपको इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ है, देखिए आप, इसको हम जल्दी से करेंगे। अब हम इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने पहले ही से आपको बता दिया। तो देखिए जरा ढंग से देखो, देखिए आप यहाँ से सबसे पहले नंबर को लिखो, इस नंबर को लिखो, फिर नंबर लिखो, फिर नंबर लिखो, इसका डिनोमिनेटर पकड़ लो, कितना है 3 से ऊपर और 3 से नीचे। इसका डिनोमिनेटर पकड़ो 2, इसको 2 से इसको, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई -3, 3 बन जाती है 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी देखो 4 और -3, 4 से 4 के बाद कौन आएगा? 3 2 1 0 वैसे मिल रहे हैं, इसमें वैसे ही मिल रहे हैं। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, ना करो तो अभी मिल रहे हैं। समझ में आ गया कैसे मिल रहे हैं? जरा ध्यान से देखो। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3 0, फिर -1 -2 और -3। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब बिटवीन पूछा है तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आ गए ना, इसे 10 की मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है सबके 6, तो इसको भी 6 से डिवाइड करो, इसको भी 6 से, सबको किससे डिवाइड कर दो? सबको किससे डिवाइड कर दो? समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलो। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5. नंबर्स इसे क्या रीड करेंगे? Between बिटवीन -3 -1/2 एंड 2/3 आर। कौन कौन से होंगे? इसको कैंसिल कर दो, इधर से चल रहे हैं ना, या तो तुम इधर से चलो या इधर से चलो। 1/6 2/3/0/6 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 भी लिख सकते हैं और 0/6 एक ही बात है। फिर -1/1 2 3 4 5, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर कहीं 10 पूछे जाते तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते, इसकी वेट बढ़ा देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो नोट करिए। नोट करने के बाद अच्छी तरीके से इसे घर पे जाकर के, हमारा एक फॉर्मूला है 1 into 3 फॉर्मूला, मतलब एक बार समझिए 3 बार घर पे करिए रिटर्न में विदाउट एनी चीटिंग। जिंदगी में मैथ्स कभी नहीं भूलोगे और इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। राइटिंग शुड बी नीट क्लीन एंड रीडेबल। अच्छी राइटिंग से पढ़ने में अच्छा मन लगता है। समझ में आया? अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मन भी अच्छा रहता है। गंदे कपड़े हो तो कैसा लगता है? कोई कुछ ना कह दे। समझ में आया? तो कपड़े साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, राइटिंग भी साफ सुथरी होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यहाँ पर जो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। 4 के बाद क्या आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? 4 के बाद 3 के बाद 2, नहीं कम होगा ना, तो एक गलती हो गई। 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0 -1 समझ में आ गया? अब तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पहले 3/6 आएगा। क्या आएगा बोलो? 3/6, फिर 2/6, फिर क्या आएगा? 1/6 और फिर क्या आएगा? 0/6 माइनस। अब तो ठीक है ना? थोड़ी सी ये जो मिस्टेक हुई थी उसको हम करेक्ट कर लिया, करेक्शन कर लिया।
क्यों? डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस की तरफ जा रहे हो ना, इधर तो नहीं जा रहे, इधर जाते तो क्या आता 5, लेकिन हमें नहीं जाना, हमें कहाँ आना है? -3 की तरफ आना है। तो क्या आएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर कम होता जाएगा। 3 2 1 0 -1 -1